वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 19 अक्टूबर 2020। 19 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कपिल देव कामत का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में कपिल देव कामत का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वह राजनीति से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। कामत नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने इस हफ्ते संक्रमण का शिकार होकर दम तोड़ दिया। इससे पहले पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के कल्याण मंत्री विनोद सिंह का कोविड-19 के कारण ही निधन हो गया था। अब बिहार की बात है तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपनी यात्री वाहनों के वित्त पोषण के लिए HDFC बैंक के साथ सहयोग किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब HDFC बैंक की बात है तो HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं आदित्य पुरी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उमर गुल ने संन्यास की घोषणा की है, वह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में उमर गुल ने संन्यास की घोषणा की है, वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उमर गुल पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अब ये पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री इमरान खान है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक की विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में किसने भाग लिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक की विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब विश्व बैंक की बात है तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अपराध से निपटने के लिए 6 महीने दीर्घ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति की शुरुआत की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने महिलाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अपराध से निपटने के लिए 6 महीने दीर्घ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति की शुरुआत की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा के लिए आगामी उपचुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में मृणाल कांति दास को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वैसे आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे लालजी टंडन। उनकी मृत्यु के बाद
इस मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित करेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अपना देश भारत चिली देश के साथ अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब चिली देश की बात है तो इसकी राजधानी सेंटियागो है और चिली की करेंसी चिलियन पेसो है और चिली के वर्तमान समय में राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन हैं। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअली उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अक्टूबर 2020 को वर्चुअली भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का उद्घाटन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के खाद्य बाजार का 32% है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने भारत के स्मार्टफोन बाजार में वापसी की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में माइक्रोमैक्स ने भारत के स्मार्टफोन बाजार में वापसी की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। माइक्रोमैक्स ने भारत के स्मार्टफोन बाजार में वापसी की हाल ही में घोषणा की है। चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ लड़ाई में विफल रहने के कारण कंपनी को 2 साल से अधिक समय से बाजार से बाहर रखा गया है। माइक्रोमैक्स की योजना 7,000 से 10,000 से 20,000 से 25,000 सेगमेंट में फ़ोन बनाने की है और यह 2020 की शुरुआत से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बिक्री करेगा। सॉरी, यहाँ पर 2021 होगा, यहाँ पर 20 हो गया, बट यहाँ पर इसको करेक्शन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब आईडीबीआई बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं राकेश शर्मा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अश्विनी कुमार को निम्न में से किसने अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अश्विनी कुमार को सुजलान एनर्जी ने अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सुजलान एनर्जी ने अश्विनी कुमार को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है। अश्विनी कुमार को अग्रणी भारतीय बिजली और बुनियादी अवसंरचना कंपनियों में परियोजनाओं, व्यवसाय विकास और वित्त में 3 दशकों का अनुभव है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।